गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं बीके सिंह आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल बीके सिंह साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं हूं बीके सिंह। आज क्लास 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चौथा पहाड़ लेकर के उपस्थित हूं, जिसमें आज व्हाट हैपेंस व्हेन की क्लास कराई जाएगी। इससे पहले मैं कुछ रूल्स लिखा चुका हूं जो तीसरा भाग में है, आप देखेंगे। यदि आज मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाएं और लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए बिना देर किए हुए मैं आज व्हाट हैपेंस व्हेन क्लास करवाऊंगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, और यह परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहला व्हाट हैपेंस में शुरू करते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन, इसको होता है क्या होता है जब। इस पहले हम बता चुके हैं कि क्या होता है जब में आपको रिएक्टेंट्स दिया हुआ रहता है, आपको प्रोडक्ट्स बताना है, या 3 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग इसे पढ़ें, याद करें। अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए सबसे पहला व्हाट हैपेंस में है क्या होता है जब। क्या होता है जब, एक नंबर में इथाइल ब्रोमाइड को एल्कोहलीय KOH के साथ गर्म करते हैं। इथाइल ब्रोमाइड को एल्कोहलीय KOH के साथ गर्म करते हैं। ये आपको रिएक्टेंट्स दिया हुआ है कि इथाइल ब्रोमाइड, इसका आंसर लिखना है बस, एक नंबर में उत्तर यहां पर। और इसका देखिए रिएक्टेंट्स दिया हुआ इथाइल ब्रोमाइड C2H5Br, इथाइल ब्रोमाइड और एल्कोहलिक KOH दिया हुआ है। और इसको गर्म करने पर क्या बनता है, ये प्रोडक्ट आपको बताना है। ये रिएक्टेंट्स आपको दिया हुआ है, प्रोडक्ट्स बताना है। तो हमने कुछ रूल लिखाए थे, आप रूल को याद कीजिए कि ये एल्काइल हैलाइड है, ये जो है वह एल्काइल हैलाइड है, और एल्काइल हैलाइड को एल्कोहलिक KOH, एक एक्वस KOH होता है जिसको हम जलीय KOH कहते हैं। तो याद करेंगे कि जब एल्काइल हैलाइड को जलीय KOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो वह एल्कोहल बनता है। लेकिन यहां पर एल्कोहलीय KOH है, तो जब एल्कोहलीय KOH के साथ एल्काइल हैलाइड को अभिक्रिया कराते हैं तो वह एल्कीन बनता है। तो यहां पर एल्कीन बनेगा, जितने कार्बन वाला इधर रहेगा एल्काइल हैलाइड, उतने कार्बन वाला एल्कीन बनेगा। तो कितने कार्बन वाला एल्काइल हैलाइड है, 2 कार्बन वाला, तो 2 कार्बन वाला एल्कीन बनेगा, अर्थात C2H4 प्लस KBr प्लस H2O, ये बन गया एक इसके एल्कीन है। इसका नाम है इथिलीन या इथीन, तो इसका आंसर होगा इथिलीन, इथिलीन या इथीन। इथीन हो गया, IUPAC में इसका नाम हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इथीन। या 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, कहीं कहीं 2 नंबर का भी पूछा जाता है। एक बार तो 2.5 नंबर यानी 5 नंबर में 2 व्हाट हैपेंस व्हेन पूछी गई थी। आप क्वेश्चन बैंक को देखेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, यानी क्या होता है जब इथाइल ब्रोमाइड सिल्वर साइनाइड से अभिक्रिया करता है। इथाइल ब्रोमाइड सिल्वर
साइनाइड से अभिक्रिया करता है। देखिए इसका आंसर आपको लिखना है। देखिए इथाइल ब्रोमाइड, बस यही चीज है, C2H5Br इथाइल ब्रोमाइड सिल्वर साइनाइड AgCl के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा वो आपको बनाना है। तो यहां पर भी जो है यह जो है तो द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी, इसमें सिल्वर और ब्रोमीन एक साथ अलग हो जाएंगे तो बच जाएंगे C2H5Cn प्लस सिल्वर ब्रोमाइड, इतना जो है अलग हो जाएगा, ये बन जाएगा AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। ये बन गया इथाइल साइनाइड, इथाइल साइनाइड, ये कॉमन नेम है, इसका नाम प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल, ये IUPAC में इसका नाम होगा। यहां पर इसका आंसर, ये जो क्वेश्चन दिया गया उसका आंसर होगा आपका प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन, और इसका कॉमन नेम हो गया इथाइल साइनाइड। चलिए दूसरा क्वेश्चन हो गया, अब तीसरा क्वेश्चन बताता हूं। क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म एल्कोहलीय KOH तथा एनिलीन के साथ, क्लोरोफॉर्म एल्कोहलीय KOH तथा एनिलीन के साथ क्लोरोफॉर्म को एल्कोहलीय KOH तथा एनिलीन के साथ गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है। यह बहुत ही VVI क्वेश्चन है, IIT में पूछा गया है यह क्वेश्चन। तो इसका आंसर बाद में लिखेंगे, पहले इसका रिएक्शन दे करके समझते हैं। तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, CHCl3 प्लस एल्कोहलीय KOH प्लस एनिलीन C6H5NH2, एमिनो बेंजीन को एनिलीन कहा जाता है, ये एमिनो बेंजीन है जिसको एनिलीन कहते हैं। ये क्या बनता है, ये रिएक्टेंट आपका दिया हुआ है, प्रोडक्ट बताना है। तो इसका ये बनेगा बेंजीन कार्बाइल एमीन, क्या बनेगा, बेंजीन कार्बाइल एमीन। इसका फॉर्मूला होता है C6H5NC प्लस 3KCl प्लस 3H2O, इसका मूल ये हुआ। NC आइसोसाइनाइड भी होता है, इसका IUPAC में कार्बाइल एमीन कहते हैं। तो इसका नाम हो गया, यानी इसका आंसर होगा बेंजीन कार्बाइल एमीन, बेंजीन कार्बाइल एमीन, यानी इसका आंसर बेंजीन कार्बाइल एमीन, बेंजीन कार्बाइल एमीन बनता है। इसको आप उतारेंगे, अगला हम लिखाते हैं। चौथा है आपका, क्या होता है जब इथाइल क्लोराइड को एल्कोहलीय अमोनिया के साथ गर्म किया जाता है।
इथाइल क्लोराइड, ये 4 नंबर होगा ना, इथाइल क्लोराइड। इसका आंसर यहां पर लिखना है, रिएक्शन भी लिखना है नीचे से, C2H5Cl, एल्कोहलीय अमोनिया NH3। तो क्या बनता है, याद करेंगे कि एल्काइल हैलाइड को अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराने पर प्राइमरी एमीन बनता है, यानी ये प्राइमरी एमीन बनेगा, यानी C2H5NH2 प्लस HCl। इसका नाम इथेनामीन, इथेनामीन, इथेनामीन बन गया। चलिए 5 नंबर, क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म को हवा में छोड़ा जाता है। आंसर क्वेश्चन पर लिखेंगे, बहुत ही बीबीआई है, क्लोरोफॉर्म को हवा में छोड़ा जाता है, यानी क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म को हम वायु में खुला छोड़ देते हैं। अब देखेंगे पहले ये रिएक्शन इसका लिखेंगे, क्लोरोफॉर्म CHCl3 इसको हवा में छोड़ दिए तो क्या बनेगा, याद रखेंगे क्लोरोफॉर्म को हवा में जब छोड़ देते हैं तो वह सबसे विषैली गैस फॉस्जीन बनाता है, COCl2 प्लस HCl। यह बहुत ही विषैली गैस होती है, फॉस्जीन, फॉस्जीन, यानी इसका आंसर होगा, इसको रिएक्शन को संतुलन कर देंगे, हो गया फॉस्जीन, इसका आंसर होगा फॉस्जीन। बहुत ही विषैली गैस होती है। आप लोग भोपाल गैस त्रासदी के बारे में जानते होंगे, उसने IMC यानी मिथाइल आइसोसाइनेट MIC और फॉस्जीन गैस का रिसाव हुआ था, जिसमें सोते हुए हजारों व्यक्ति की मौत हो गई थी। फॉस्जीन जो होता है यह सनलाइट की उपस्थिति में जैसे ही आता है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, और क्लोरोफॉर्म जैसे ही सनलाइट की उपस्थिति में आता है फॉस्जीन बना लेता है। इसीलिए इसे नीले बोतल में बंद करके अंधेरा कमरा में रख दिया जाता है, और इसमें थोड़ा कैल्शियम कार्बोनेट मिला दिया जाता है, ताकि अगर कुछ भी उसमें थोड़ा भी फॉस्जीन बने तो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करा के कैल्शियम ऑक्जेलेट बना लेता है। इस प्रकार इसका जो है सुरक्षा किया जाता है, नहीं तो ऐसे इधर कहीं भी रख दिया जाए तो यह शीघ्र ही फॉस्जीन बन जाएगा, जिससे वह नुकसान भी होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला है 6 नंबर, क्या होता है जब आयोडोफॉर्म को रजत चूर्ण के साथ, रजत चूर्ण किसको कहते हैं वो बताते, सिल्वर चूर्ण को रजत चूर्ण कहते के साथ गर्म करते हैं। देखिए रजत चूर्ण क्या होता है, आयोडोफॉर्म CHI3, रजत चूर्ण हुआ सिल्वर, इसको रजत चूर्ण कहते हैं। आयोडोफॉर्म रजत चूर्ण को साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है, ये याद करना पड़ेगा आपको, एसिटिलीन गैस बनती है, एसिटिलीन या इथाइन भी इसको बोलते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस AgI, इसको बैलेंस कर देंगे 2 3 दूनी 6 यानी 6, यानी यहां पर 6 देना पड़ेगा। ये एसिटिलीन है, एसिटिलीन, इसका यानी इसका आंसर होगा एसिटिलीन, इसको इथाइन भी बोलते हैं, इथाइन। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, आप इसे उतारते जाएंगे। क्या होता है जब आयोडोफॉर्म को सोडियम के साथ गर्म किया जाता है, 7वां नंबर।
आयोडोफॉर्म को सोडियम के साथ गर्म किया जाता है। यहां पर ध्यान देंगे, आयोडोफॉर्म यही चीज है, आयोडोफॉर्म CHI, फिर इसको क्या करेंगे, सोडियम के साथ गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, यही देखना है। तो आयोडोफॉर्म को जब सोडियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यह भी एसिटिलीन गैस ही बनती है, प्लस 6NaI। इसको भी संतुलन कर देंगे तो इसका आंसर भी होगा एसिटिलीन। इसको ऊपर लिखना चाहिए था। चलिए इसे आप उतारिए, फिर आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अगला है आप लोगों का इथाइल ब्रोमाइड, यानी क्या होता है जब इथाइल ब्रोमाइड C2H5ONa, इसको सोडियम इथॉक्साइड कहते हैं, के साथ गर्म, इथाइल ब्रोमाइड को के साथ गर्म किया जाता है। तो यहां पर ध्यान देंगे, इथाइल ब्रोमाइड C2H5Br प्लस C2H5ONa के साथ इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, ध्यान देंगे, ये बनेगा आपको इतना, फिर अलग हो जाएगा, सोडियम और ब्रोमीन अलग हो जाएगा, तो यानी सोडियम ब्रोमाइड क्या हो गया, अलग हो गया, तो बच क्या गया, C2H5O C2H5, इसका नाम होगा डाइइथाइल ईथर, या इसको इथॉक्सी इथेन हम कह सकते हैं, यानी इसका आंसर होगा इथॉक्सी इथेन। समझे। चलिए अब 9वां नंबर की ओर हम बढ़ते हैं। ये हम बता ही दिए, आयोडोफॉर्म को खुला में इथाइल। हाँ, फिर क्वेश्चन है अगला, क्या होता है जब इथाइल क्लोराइड को अमोनिया के साथ, तो बता ही चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, क्या होता है जब इथाइल एल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिक्य में 438 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं। तो यहां ध्यान देंगे, इथाइल एल्कोहल यानी C2H5OH किसके साथ, सांद्र H2SO4 के साथ 438 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे तो इथाइल अल्कोहल जल के लिए अत्यधिक प्रीति होता है, यह जल का अवशोषण अधिक करता है। तो जल का अवशोषण अधिक करेगा तो इसमें से जल की मात्रा क्या हो जाएगा, अवशोषण हो जाएगा, तो इसमें से जल निकल जाएगा तो क्या बच जाएगा, C2H4 प्लस H2O, ये H2O को ये H2SO4 क्या करेगा, अवशोषण कर लेगा, तो ये क्या अवशेष बच गया, इथिलीन, ETHELENA, यानी इसका आंसर होगा इथिलीन या इथीन, या इसी को इथीन बोलते हैं,
इथीन बोलते हैं IUPAC में। तो इसका आंसर क्या हो गया? इथीन। लेकिन यदि ऐसे ही रहे कि क्या होता है जब इथाइल एल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ 333 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं। तो जब 333 केल्विन ताप पर इसे गर्म करेंगे तो यह भी जल का अवशोषण करेगा, लेकिन कम मात्रा में जल का अवशोषण करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी मात्रा कम है, यहां पर इसकी मात्रा अधिक है। तो क्या बन जाएगा? C2H5OH। यह जो है H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है, 333 केल्विन ताप है। तो यह भी जल का अवशोषण करेगा, लेकिन कम करेगा। तो इसमें से जल का अवशोषण करेगा, तो यह जो है सो क्या करेगा? बन जाएगा C2H5O C2H5, यानी इसका नाम होगा इथॉक्सी इथेन। यानी इसका आंसर हो जाएगा इथॉक्सी इथेन या डाई इथाइल ईथर। चलिए उतारिए, आगे हम बताते हैं। अगला है क्या होता है जब इथाइल एल्कोहल को, क्या होता है जब इथाइल एल्कोहल को पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 तथा सांद्र तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 अम्ल के मिश्रण के साथ गर्म किया जाता है, तो यहां पर देखेंगे इथाइल को C2H5OH, इसको K2Cr2O7 H2SO4 के साथ गर्म करेंगे तो ये क्या बनेगा? तो ये एक प्रकार का ऑक्सीकरण की प्रक्रिया, याद रखेंगे। तो एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण करते हैं तो वह एल्डिहाइड बनता है। तो ये एल्कोहल है तो ये बन जाएगा एल्डिहाइड, और यह शीघ्र ही तुरंत K2Cr2O7 H2SO4 तुरंत जो है तो क्या बनेगा? एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो इसका आंसर होगा एसिटल्डिहाइड। इसका नाम है एसिटल्डिहाइड, इसका नाम है इथेनोइक एसिड। तो एसिटल्डिहाइड या इसको इथेनल भी बोलते हैं, इथेनल। इसका आंसर होगा इथेनल। कहीं कहीं आपको एसिटिक एसिड भी दिया रहेगा, तो यह भी आंसर सही ही है, क्योंकि एल्डिहाइड शीघ्र यानी तुरंत क्षण भर में जो है सो क्या बन जाता है? एसिड एल्डिहाइड एसिड में बदल जाते हैं। एल्कोहल डायरेक्ट एसिड में नहीं बदलता, उसके पहले एक जो है स्टॉप है जो एल्डिहाइड में बदलता है और वह फिर एसिड में बदल जाता है। चलिए आप इसे उतारिए, आगे बताते हैं। चलिए अगला है आप लोगों का, क्या होता है जब इथाइल एल्कोहल, ये था 14, 15 नंबर होगा ना, नहीं 11 था, 12 नंबर होगा। क्या होता है जब
इथाइल एल्कोहल को इथाइल एल्कोहल के वाष्प को इथाइल एल्कोहल के वाष्प को तप्त एल्युमिना पर प्रवाहित किया जाता है। तप्त एल्युमिना, इसी को कहते हैं एल्युमिना पर प्रवाहित किया जाता है। यानी इथाइल एल्कोहल C2H5OH, इसको तप्त एल्युमिना Al2O3 एकदम हीट, जिसका टेम्परेचर जो है करीब 623 केल्विन हो, तो यह इसमें से वाष्प के रूप में जल उड़ जाएगा तो बच जाएगा C2H4 प्लस H2O, यानी ये इसका आंसर हो जाएगा इथिलीन, ETHELENE, इथिलीन। 13 नंबर। लेकिन यही पूछे कि इथाइल एल्कोहल के वाष्प को इथाइल एल्कोहल के वाष्प को निर्जल एल्युमिना, निर्जल एल्युमिना के ऊपर प्रवाहित करते हैं। निर्जल, जिसमें जल नहीं है, तो यह बनेगा यानी C2H5OH या जो है Al2O3, लेकिन इसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, 523 केल्विन ताप होगा, तो यह बनेगा डाइथाइल ईथर C2H5 प्लस H2O। ये इसका नाम इथॉक्सी इथेन या डाई इथॉक्सी इथेन, इसी का नाम है डाइथाइल ईथर। चलिए 14 नंबर है, इथाइल एल्कोहल और विरंजक चूर्ण, इथाइल एल्कोहल और विरंजक चूर्ण को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। देखिए इथाइल एल्कोहल विरंजक चूर्ण को जब जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यह अभिक्रिया थोड़ा जटिल होती है, यह कई चरण में होता है। पहले देखिए यहां पर, इसका आंसर बाद में लिखेंगे, पहले रिएक्शन द्वारा समझते हैं। पहले विरंजक चूर्ण जो है CaOCl2, यही ना, यह जो है जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो बनेगा CaOH का होल 2 प्लस Cl2। ये क्लोरीन गैस जो है वह अब इथाइल एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करेगा। अब यह इथाइल एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये बनेगा एसिटल्डिहाइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब फिर ये एसिटल्डिहाइड जो है फिर क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा तो बनेगा क्लोरल CCl3CHO प्लस 3HCl, ये क्या बन गया, क्लोरल। और ये क्लोरल जो है CCl3CHO क्लोरल जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके बना लेगा CHCl3 प्लस HCOO का होल 2 C, यानी क्लोरोफॉर। तो इसका आंसर होगा क्लोरोफॉर। आई बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन हम बताते हैं, ये लास्ट होगा इस वीडियो का। अगला क्वेश्चन है, क्या होता है जब इथाइल एल्कोहल को आयोडीन तथा कास्टिक क्षार के साथ गर्म किया जाता है? इथाइल एल्कोहल को आयोडीन तथा कास्टिक क्षार के साथ गर्म किया जाता है। आयोडीन तथा कास्टिक क्षार के साथ गर्म किया जाता है। तो पहले देखेंगे इथाइल एल्कोहल, यह अभिक्रिया मैं यहां लिख रहा हूं C2H5OH
इसको आयोडीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो यह बन जाएगा CH3CHO प्लस 2HI, ये बन गया एसिटाल्डिहाइड। यह एसिटाल्डिहाइड जो है वह फिर आयोडीन के साथ अभिक्रिया करके बना लेगा आयोडल। ये हो गया आयोडल। अब ये आयोडल जो है कास्टिक, ये क्षार तो है ना, CiCHO प्लस KOH के साथ अभिक्रिया करेगा तो यह बनेगा CHI3 प्लस HCOOI, यानी इसका आयोडीन फॉर्मेट नहीं सॉरी एक के बनेगा, पोटेशियम फॉर्मेट इसका नाम आयोडोफॉर्म। इसका आंसर होगा आयोडोफॉर्म। तो चलिए ये आज के लिए इतना ही काफी है। फिर अगला वीडियो में बताऊंगा जिसमें पूरा व्हाट हैपेंस व्हेन कंप्लीट होगा। ये 15 व्हाट हैपेंस व्हेन होगा। अगला वीडियो कुछ ज्यादा टाइम का होगा जिसमें 20-25 व्हाट हैपेंस व्हेन बताई जाएगी। तो ये वीडियो आप लोग देखें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फायदा हो। ये सभी व्हाट हैपेंस व्हेन परीक्षा की दृष्टि से बताई गई है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आने की 100% चांस है। तो चलिए इसके साथ मैं आप ये वीडियो खत्म करता हूं। धन्यवाद। स्वस्थ रहे, मस्त रहे।